5 बिजनेस आइडियाज जो कि आप अकेले 999 रुपीज से कम में शुरू कर सकते हो और साल का एटलीस्ट 1 करोड़ कमा सकते हो। आखिरी वाला तो भैया आप कल ही शुरू कर सकते हो, तो एंड तक जरूर देखना। पहला बिजनेस आइडिया है ट्रैवल से रिलेटेड, बट आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये चीज बहुत बढ़िया से DIY इटनरी जो कि सिंक सिस्टर्स चलाती हैं वो कर रही है इंस्टाग्राम पे, और फिक्स्ड इटनरीज जो कि आप एक बार बना दोगे, चाहे इंडियन सिटीज का हो या इंटरनेशनल प्लेसेस का हो, उसको आप 500 से लेके 5000 रुपए तक बेच सकते हो। और जो मेन प्रॉफिट मार्जिन आने वाला है ना, वो आपके कस्टम इटनरीज पे आने वाला है, जिसको आप 5000 से लेके 20000 रुपए तक बेच सकते हो। इसके अलावा सिंक सिस्टर्स तो यार अपने ट्रैवल वर्कशॉप्स भी करते हैं, उसमें भी 3 घंटे का वर्कशॉप का कॉस्ट 5000 रुपये है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यार आप एक्चुअल वैल्यू कहाँ ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे ये ट्रैवल प्लानर्स आते हैं जो कि आप खुद भी कल से ही बन सकते हो। बेसिकली आपको अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझनी है कि भैया उनको कहाँ पे कितने दिनों का कितने बजट में जाने का प्लान कर रहे हैं। फिर उनको जो चीज़ें पसंद है, मान लो नेचर पसंद है, एडवेंचर पसंद है या पार्टिंग पसंद है, उस हिसाब से आप उनके लिए इटनरीज बनाओगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि यार आप कौन से दिन में कहाँ घूमोगे, पर उसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअल में जाओगे कैसे, कौन से रेस्टोरेंट में क्या चीज़ें बढ़िया मिलती है, होटल के ऑप्शन, सब कुछ डिटेल में देना है। प्लस बाद में उनको कोई डाउट्स हो वो सब भी क्लियर करना है। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। ChatGPT के अलावा YouTube वीडियोस देख के डिटेल नोट्स बनाने पड़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, ट्रैवल ट्रायंगल हो गया, लोनली प्लैनेट हो गया, ये सब पढ़ के रिव्यूज़ देखने पड़ेंगे। प्लस इन सबको कंसाइज वे में उनको प्रेजेंट करना है। फिर जो इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा, अगर क्लाइंट को ये सब कुछ पसंद आया, आप उनके लिए बुकिंग भी कर सकते हो। तो बढ़िया बिजनेस है। जो फिक्स्ड आपके इटनरीज होंगे वो तो वन टाइम एफर्ट है, आपको साल में एक बार उसको अपडेट करना है, वो तो मान लो आपका 80 to 100% प्रॉफिट मार्जिन है। जो कस्टम इटनरीज है, क्योंकि उसके प्राइसेस ज़्यादा है, उसमें भी 80 to 100% मार्जिन हैं। तो इनिशियली आपको इंस्टाग्राम में रील्स एंड पोस्ट से प्रमोट करना पड़ेगा, ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, थोड़े बहुत एड्स चलाने पड़ेंगे, और धीरे धीरे अगर आप बढ़िया से रिसर्च करके एक्चुअल वैल्यू कस्टमर्स को प्रोवाइड करोगे तो भैया वर्ड ऑफ माउथ से भी आपका अच्छा खासा काफ़ी बिजनेस बन सकता है। अगला आइडिया भी ट्रैवल से रिलेटेड है, बट ये उन लोगों के लिए जो कि एक्सट्रोवर्ट है, सोशल भी हैं और उनको घूमना भी पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ अपने खुद के ग्रुप ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करना, और ये आपके काफ़ी सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स जैसे कृतिका गोयल एंड ट्रैवल शो और भी कई सारे ट्रैवलर्स करते ही हैं। अब इसमें यूजुअली आप 22 से लेकर 35 साल के यंगस्टर्स के 15 से 20 जनों का एक ग्रुप बनाओगे और उनको ट्रिप पे ले जाओगे। इसमें उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको पहले उस जगह को देखना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे, किस दिन क्या एक्टिविटीज़ होगी, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आसपास की जगह, तो चाहे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो जयपुर, आगरा, ये सब की ट्रिप्स करवानी चाहिए, और उसके बाद आप दूर के जगहों को भी कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये है कि नॉर्मल ट्रैवल एजेंसीज को जहाँ पे 20 से 30% का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप उनको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, आराम से आपका मार्जिन 50% भी हो सकता है। प्लस आप उनको जिस बस में लेके जा रहे हो, जिस होटल में रुकवा रहे हो, या फिर जिस रेस्टोरेंट्स में लेके जा रहे हो, वहाँ पे भी आप बल्क डिस्काउंट्स नेगोशिएट कर सकते हो। तो उसकी वजह से भी आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। और अगर आपने क्वालिटी मेंटेन करी, लोगों को एक्सपीरियंस पसंद आया, तो इसका फिर आप एक बड़ा ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकते हो। जैसे आजकल कई एजेंसीज जैसे कि वॉन्डर ऑन कर ही रहे हैं, जिनके 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करवाते हैं। अगला आइडिया ई कॉमर्स के फील्ड में। अब यहाँ पे आप वही यूजुअल सामान मत बेचो जहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आप इंटरेस्टिंग यूनिक चीज़ें बेच सकते हो जिसमें कंपटीशन कम हो, प्लस इनिशियल कॉस्ट कम हो, ताकि आपके मार्जिन भी ज़्यादा बन पाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टिकर्स। आजकल इंडिया में उतने ज़्यादा पॉपुलर स्टिकर कंपनीज हैं नहीं, बट स्टिकर्स सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी पसंद है। वो अपने हिसाब से लैपटॉप, वाटर बॉटल्स यहाँ पे लगाते हैं। अब एक स्टिकर अगर आप बल्क में खरीदते हो 5 रुपये से भी कम का पड़ता है, बट अगर आपने अच्छे डिज़ाइन के साथ बनाया है तो भैया एक स्टिकर 40-50 रुपये का भी बेच सकते हो। अब आपको देखना है कि यार आपको B2B कंपनीज को टारगेट करना है या फिर सिर्फ कस्टमर्स को टारगेट करना है। इनिशियली आपको डिज़ाइंस पे फोकस करना पड़ेगा, कुछ फन डिज़ाइंस लेके आने पड़ेंगे, या फिर मान लो कि यार जो कुछ मीम्स ट्रेंड पे उसके हिसाब से कुछ स्टिकर्स लेके आओ। तो ये स्टिकर्स काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है। इनिशियली अगेन आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पकड़ के इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने होंगे, और अगर एक भी डिज़ाइन वायरल हो गया तो भैया फिर आपका बिजनेस शुरू हो गया। इसके अलावा और भी ऐसे यूनिक चीज़ों का आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, चाहे वो चटनी हो, पिकल्स हो, कैंडल्स हो, और इसका जो इनिशियल बैच होगा उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो इस आइडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अब जो अगला आइडिया है वो फैशन कैटेगरी में है, बट उसमें आप कपड़े ना बेच के फैशन एक्सेसरीज बेचो। तो चाहे कैप्स हो, बैग्स हो, रिंग्स हो, फीमेल्स के लिए ईयररिंग्स, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें मार्जिन बहुत ज़बरदस्त होता है और इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम होता है। और मेन चीज़ ये है कि इनिशियली आपको इसमें कुछ
खुद से नहीं बनाना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में आजकल किस टाइप के डिजाइन चल रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स आपको लोकल मार्केट से लेके इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट में प्रमोट करना है। आजकल काफ़ी सारे फीमेल्स अपने एक्सेसरीज का बिजनेस इंस्टाग्राम और वेबसाइट्स पे रन कर ही रहे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट ये कि यार जो आप लोकल प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो उसको रील्स के थ्रू दिखाओ कि यार एक्चुअल में कैसे दूसरे कपड़ों के साथ पेयर किया जा सकता है, कैसे पहना जा सकता है। दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करो जिसके थ्रू आपकी रीच काफ़ी बढ़ेगी। एंड अगेन इसमें भी काफ़ी हाई मार्जिन है क्योंकि इन सब एक्सेसरीज के कॉस्ट बनाने का तो अंडर 100 होता है, यूजुअली अंडर 50 भी होता है, बट बिकते ये 300, 500, 1000 रुपए में। जैसे स्नीकर एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रीट वेयर, कैप्स एक्सेसरीज बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रीट वेयर। इंडिया में ये मार्केट डायरेक्टली कोई केटर नहीं कर रहा। हाँ, मतलब ऐसे कैप वाले ब्रांड्स होंगे नहीं या होंगे तो एक दो ही होंगे। बिल्कुल। तो जैसे ऐसे मार्केट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जो अनकेटर्ड टू है, वो एज अ बिजनेस हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ, कस्टमर की डिमांड है कैप्स और इन सच कैप्स एक्सेसरीज and also as a business to start with, barrier to entry is not difficult economically। अच्छा, है ना? हाँ, बेसिक कैप स्टार्ट करने हैं। चलो ये थोड़े डिजाइन कैप्स हो गए जिसमें काम ज्यादा है, ओके, बट सिंपल कैप्स में लोगोज लगे हैं, हाँ हाँ, यू नो, उसमें बहुत वैल्यू। अगर ये भी देखो ना एज अ पीस, ओके, ये हमारे लिए थोड़ा चीपर एक्सेसिबल पीस है बिकॉज इसमें काम कम है, करेक्ट, बट ये बेसिक चीज हो जाती है कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। हाँ, मैं ऑलमोस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड आई थिंक इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने बोला 20-30 हजार है, इसमें और भी कम होती है, तो और भी कम होगा इसमें आई थिंक 10-15 हजार में हो जाता है। बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम पेजेस चेक करके आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, फिर इंस्टाग्राम से शुरू करके बाद में अपनी खुद की वेबसाइट बना के काफी अच्छा अपना ब्रांड को ग्रो करके करोड़ों का रेवेन्यू कर सकते हो। अगला आइडिया भी आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। ये एक्चुअल में डेटिंग फील्ड में है। अब लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, फैंसी जॉब्स तो ढूंढ लिए, पर उनको अपनी पसंद का पार्टनर नहीं मिल रहा है। सबको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो इसीलिए आजकल काफ़ी ज़्यादा डेटिंग कोचेज आ चुके हैं। ऑफकोर्स मेल डेटिंग कोचेज भी हैं, फीमेल डेटिंग कोचेज भी हैं, बट मोस्टली ये सब कोचेज लड़कों के लिए ही हैं। और अगर आप एक फीमेल है जो कि लड़कों को कोच कर सकते हैं कि कैसे डेटिंग ऐप्स में आपके मैचेस बढ़ेंगे, या कैसे बात करना है, कैसे फ़ोटो क्लिक्स करानी है, क्या बायो होना चाहिए, कैसे लड़कियों को अप्रोच करना है। मतलब आजकल तो मैं ऐसे फीमेल डेटिंग कोचेस को भी जानता हूँ जो कि 1 महीने का पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन डेटिंग कोचिंग के लिए 5000 रुपये चार्ज करते हैं। ऑफकोर्स अगर आप इसमें रिजल्ट दिखा पाओगे तो आपके बहुत जल्दी क्लाइंट्स बढ़ेंगे और काफ़ी जल्दी आप ग्रो भी कर जाओगे। और जो आखिरी आइडिया है वो इसी डेटिंग आइडिया का एक एक्सटेंशन है। बेसिकली आजकल काफ़ी ज़्यादा डेटिंग इवेंट्स आ गए हैं मार्केट में। अब ये इवेंट्स आप भी शुरू कर सकते हो। आपको बेसिकली एक वेन्यू के साथ टाई अप करना है जो कि मोस्टली रेस्टोरेंट्स होते हैं, और आपको ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन लेके आना है। रविंदर जैन जो कि बहुत फेमस ऑथर है, उनका एक स्टार्टअप है लेट्स सोशलाइज करके, वहाँ पे वीकेंड में इवेंट्स होते रहते हैं और एक टिकट का कॉस्ट 3000 रुपये होता है। तो मतलब मान लो कि यार अगर आपके 50 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 3 घंटे के इवेंट में आपने 1.5 लाख रुपीस तो ऐसे ही कमा लिए। और इसमें आराम से 40-50% मार्जिन होता ही है। बाकी कॉस्ट ऑफकोर्स आपको खाने और वेन्यू वाले को देना पड़ता है, पर ये काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है। इसके अलावा हैप्पी आवर, सिंगल, स्मॉल वर्ल्ड, बहुत सारे सिटीज़ में ऐसे इवेंट प्लानर्स आ रहे हैं एंड मोस्टली सब अपने आप को इंस्टाग्राम में प्रमोट करते हैं। फिर इनकी वेबसाइट तो होती ही है। सिर्फ डेटिंग ही नहीं बल्कि नॉर्मल इवेंट्स भी आप कंडक्ट करवा सकते हो जिसमें आप लोगों को पॉटरी सिखा रहे हो या फिर कुकिंग सिखा रहे हो, कॉकटेल्स बनाना सिखा रहे हो। तो ऐसे भी कई सारे इवेंट प्लानर्स हैं। एक ऑल थिंग्स फन करके भी है। तो ये सब भी काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है जिसमें आराम से 50% से ऊपर मार्जिन है और इनिशियल कॉस्ट भी काफ़ी कम है। मोस्टली आपको इंस्टाग्राम में प्रमोट करके पार्टिसिपेंट्स लाना है जो कि ऑफकोर्स सब कुछ एडवांस में ही पे करेंगे। तो दोस्तों ये थी बिजनेस आइडियाज जो कि आप 999 से कम में अकेले शुरू कर सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, और साल का 1 करोड़ तो कमा ही सकते हो। आपको इनमें से सबसे बढ़िया आइडिया कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्या आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं जिसमें मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बनाऊं जो कि आप 99 से भी कम में स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कमेंट भी करना। एटलीस्ट इस वीडियो में 100,000 व्यूज़ आएंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।